इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा दे उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। हजरात गिरामी, अब्दुल मुत्तलिब काबे की सफाई करने के लिए आए हैं। एक शख्स को काबे के साए में रोता हुआ देखा, पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं आपके दर का भिखारी हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपने फरमाया मैं भीख दरवाजे पे नहीं देता हूँ बल्कि अंदर घर में बिठा करके देता हूँ। साथ लेकर के आए, दरवाजा घर के अंदर लेकर के गए, पानी पिलाया, उसके बाद कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा मैं गरीब हूँ। उसने कहा कि मैं आपकी हैसियत के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं आज आपके बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, ये नहीं कहा तेरी जमीन कितनी है, ये नहीं कहा कि तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं कहा कि तू जहेज में क्या क्या देगा, ये नहीं कहा कि तू अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या दे करके भेजेगा। फरमाया सिर्फ नाम बता अपनी बेटी का। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ कहते हैं मेरी बेटी का नाम आमिना है। कहा बस इतना ही मुझे सुनना था। कहा आमिना, आमिना बना है अमन से, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना, अमन देने वाली। तो इनसे जो बच्चा आएगा वो सारे जहान को आराम देता हुआ आएगा, सारे जहान को सुकून देता हुआ नजर आएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इतना सुनना था, आने वाले के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर होने लगे। अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा हुजूर बारात कब लेकर के आओगे? फरमाया नमी जिलहिज्जा को आएगी। बोला कितने लोग आएंगे? हजरात अब अपने घरों का जायजा ले लो, आज अपने यहाँ की शादियों का जायजा ले लो। एक शादी मक्के में होने जा रही है और एक शादियां हमारे यहाँ पर होती हैं। हजारों की तादाद में बारात लेकर के जाते हो, 500 की तादाद में बारात लेकर के जाते हो और शादी से पहले हमारे घरों का हाल ऐसा हो गया है कि जो बिचपई होता है, जो बिचौलिया होता है, वो कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने तक कभी बेटी के यहाँ पर जाकर के खाता है, कभी बेटे के यहाँ पर जाकर के खाता है। फिर उसके बाद में कहता है कि उसके लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा, लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, लड़के का खालू या फूफा देखने के लिए आएगा, तब कहीं जाकर के रिश्ता पक्का होगा। अब 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में इस तरीके से उसके घर पे गरीब ये आना जाना लगा रहता है। 250 रुपए कमाने वाला गरीब, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब अपने घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी में किसी कदर की कमी नहीं छोड़ता है, बल्कि उस गरीब के गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। लेकिन 1-1.5 महीने तक ऐसे ही खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। जिसकी 4-5 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती है। एक बेटी की शादी करने के बाद में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि और बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है। प्यारे कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में महबूबे ताबर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? अपने घरों की शादियों का हाल देख लो और मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी का हाल देख लो। हजरत गिरामी, हमारे घरों का हाल ये है। हम ये कहना चाहते हैं अगर तो जब वो खाने का सिलसिला पूरा हो जाता है, 1 महीना 2 महीने तक उसके घर गरीब के आना जाना जब लगा रहता है, फिर उसके बाद में अगर रिश्ता पक्का हो गया तो ठीक है, रिश्ता मंजूर हो गया तो ठीक है। वरना बिचौलिया आकर के ये खबर दे देता है, बिचपई आकर के ये खबर दे देता है कि भाई बहन को लड़की पसंद नहीं है, बहनोई को लड़की पसंद नहीं है। बहन कह रही है मेरे भाई का जोड़ नहीं है, बहनोई कह रहा है मेरे साले का जोड़ नहीं है। अरे जब तेरे यहाँ पर जोड़ नहीं था तो तूने उस गरीब का खर्च क्यों कराया? जब तुझे रिश्ता करना ही नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे गया तू जान करके ये कहने के लिए कि मैं रिश्ता करा दूंगा? याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरा वो उम्मती बहुत पसंद है जो निकाह में सबसे कम खर्च करता है।
जो निकाह को आसान करेगा, नबी फरमाते हैं जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अब नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया का माल चाहिए? नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया के अंदर ये मालो मता चाहिए? कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का माल थोड़ा है। आज हमारे यहाँ का हाल ये हो गया है कि कभी मंगनी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी तारीख के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं, कभी दिखाई के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अपने गिरबान का जायजा ले लो। जब अब्दुल मुत्तलिब से उन्होंने कहा कि आप बारात कितनी लेकर के आओगे, तो क्या जवाब दिया था अब्दुल मुत्तलिब ने? सुनो और अपने मुआशरे का जायजा लो। आपने फरमाया कि बारात में तेरे यहाँ पर 7 लोग आएंगे, एक रिवायत में मिला के 9 लोग आएंगे, एक में मिला के 11 लोग आएंगे। हजरत गिरामी इतनी मुख्तसर सी बारात गई थी हजरत अब्दुल्ला की। अब तारीख उठा करके देखो, शादी हो जाती है हजरत अब्दुल्ला की, आती हैं हजरत आमना अब्दुल्ला के घर में। उसी रात में वो नूर मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के रेहम आमिना में आ जाता है, शिकम आमिना में आ जाता है। अब सुनो प्यारे मुसलमानों, अब नूर मुस्तफा को कई महीने हो गए माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा हमारा लाडला आने वाला है, प्यारे हम चाहते हैं कि तुम मुल्क शाम चले जाओ और अपने हमारे आने वाले बच्चे के लिए इतने फल फ्रूट लेकर के आओ ताकि हम मक्के वालों की दावत करें। ऐसी मेवा जात ला करके आओ कि जो मक्के में आते हैं हम तमाम को खाना खिलाएं, बेहतरीन दावत दें। हजरत अब्दुल्ला चले हैं। आओ जरा तारीख उठा के देखो। हजरत अब्दुल्ला गए मुल्क शाम काफिले के साथ में। अब वापसी के मौके पे जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। हजरत गिरामी मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला गए हैं, नूर मुस्तफा हजरत आमना के शिकम में परवान चढ़ रहा है। हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। जब हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई, काफिले वालों से कहा ये सामान मेरा मक्के लेकर के चले जाओ। मेरे वालिद से कहना हो सकता है कि मैं अब आपके पास में ना आ पाऊं, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे की आमद पर दावत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, खुशी का इजहार होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर जाते हैं। अब जरा तारीख उठा करके देखो, चंद दिनों के बाद में हजरत आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्बा जान अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काफिला आएगा मैं उससे पूछूंगा। के लोग आए, सामान अब्दुल मुत्तलिब के सामने रख दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया। लोगों में से एक ने आंसू पोंछते हुए कहा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ करके बैठ जाते हैं, सामान लेकर के घर जाते हैं। हजरत आमना खबर का इंतजार कर रही थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं, नूर मुस्तफा परवान चढ़ रहा है। बाप का साया सर से उठ गया है। जरा तारीख तो उठा के देखो, आज इस्लाम हम तक बड़ी आसानियों से पहुंच गया है। नहीं प्यारे, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। हजरत आमिना ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखा, कहा बाबा क्या खबर लेकर के आए हो मेरे अब्दुल्ला की? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कैसे कहूँ, मुझे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से कहा बताइए ना बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला नहीं आएंगे। इतना सुनना था, हजरत आमना की आंखों के तले अंधेरा आ गया। रब की बारगाह में अर्ज करती है मेरे मौला अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया भी नहीं है। मौला तूने मेरे सहारे को पहले ही उठा लिया। तो गैब से आवाज आती है ऐ आमिना परेशान मत हो, हमने इनके वालिद का साया इसलिए उठाया है ताकि दुनिया देख ले कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है
उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का साथ है। आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास से अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास में जाते हैं, खाना काबा के करीब में पहुंचते हैं, देखा कि चंद लोग वहां मक्के के बैठे हुए थे। बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें आपसे। अब्दुल मुत्तलिब बोले कहो क्या बात है। कहा अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे घर में रहती है। कहा हाँ रहती है। बोलो। बोले हमने सुना है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे का गम नहीं मनाती है, आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती है। कहा कौन कह रहा था। बोले मक्के की औरतें कह रही हैं, हमारे घर की खवातीन ने हमसे कहा है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना सर झुकाए हुए खाना काबा के करीब से अपने घर पे आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी थी जिनका नाम फातिमा था, उन्होंने देखा शौहर का चेहरा मुरझाया हुआ है। बोली क्या बात है अब्दुल मुत्तलिब, आज कैसे तुम अफसोस में नजर आ रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो एक जर्रा बराबर बात अब्दुल मुत्तलिब से कह दे, लेकिन आज बहू की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया, आज बहू की वजह से मेरा सर नीचे झुक गया। बोली बात क्या है। कहा बात यह है कि मुझसे उन लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर की औरतों ने कहा है कि आमिना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। कहा कैसे कह रहे हो। बोले उनकी औरतों ने खबर दी है कि आमिना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबू से महक जाती है, वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम पूछो आमिना से क्या वो खुशबू लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब की बीबी ने कहा मैं नहीं पूछ सकती, 2-3 दिन पहले मैंने आमिना से ये सवाल करने के लिए मैं करीब गई थी तो